जोहार साथियों, ढाल एकेडमी में आपका स्वागत है। जेएसएससी द्वारा आयोजित सहायक आचार्य परीक्षा कक्षा 1 से 5 एवं कक्षा 6 to 8, कांस्टेबल प्रतियोगिता परीक्षा एवं इसी तरह के अन्य प्रतियोगिता परीक्षाओं हेतु महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का मैं संकलन यहाँ प्रस्तुत कर रहा हूँ, जो परीक्षा के दृष्टिकोण से आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण एवं उपयोगी साबित होंगे। प्रिय साथियों, मैं आपको एक जानकारी यहाँ देना चाहता हूँ कि ढाल एकेडमी में अब तक एनसीईआरटी बुक से या जेसीईआरटी बुक से लगभग 50 सेटों का प्रश्न संकलन किया हूँ। विगत परीक्षाओं को जब हम देखते हैं तो ये प्रश्न हूबहू बहुत सारे प्रश्न आए हैं, तो आप इसको गौर से इसका अध्ययन करेंगे, स्टडी करेंगे ताकि आपको फ़ायदा हो सके। तो जनसंख्या परिवर्तन के निम्न में से कौन घटक है? का जन्म, खा मृत्यु, ग प्रवास, घ इनमें सभी। तो इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन घ होगा, इनमें सभी। नौ लोग प्रश्न संख्या 2 की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन एक प्रतिकर्ष कारक नहीं है? का जलाभाव, खा बेरोजगारी, ग चिकित्सा शैक्षणिक सुविधाएं, घ महामारियां। तो इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन ग होगा, चिकित्सा शैक्षणिक सुविधाएं। नौ हम लोग प्रश्न संख्या 3 की ओर चलते हैं। प्रवास का रूप प्रदर्शित करता है? का गांव से गांव, गांव से नगर, नगर से नगर तथा नगर से गांव। ख में गांव से नगर, नगर से गांव, नगर से नगर तथा नगर से गांव। ग उपरोक्त दोनों, घ इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन क होगा। ना हम लोग प्रश्न संख्या 4 की ओर चलते हैं। विश्व की जनसंख्या का 90% विश्व के कुल स्थल भाग के कितने प्रतिशत भाग पर निवास करती है? ऑप्शन जो क है 5%, ग 15%, ग 10%, घ 20%। तो इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन का होगा 10%। ना हम लोग प्रश्न संख्या 5 की ओर चलते हैं। जन्म दर मृत्यु दर से कम हो तो यह स्थिति कहलाता है? ऑप्शन का जनसंख्या की वास्तविक वृद्धि दर, ख जनसंख्या की धनात्मक वृद्धि दर, ग जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि दर, घ जनसंख्या की ऋणात्मक वृद्धि दर। तो इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन घ होगा, जनसंख्या की ऋणात्मक वृद्धि दर। नौ प्रश्न संख्या हम लोग 6 की ओर चलते हैं। निम्न में से किस महाद्वीप में जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक है? क अफ्रीका, ख एशिया, ग दक्षिण अमेरिका, घ उत्तर अमेरिका। तो इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन का होगा, अफ्रीका। ना हम लोग प्रश्न संख्या 7 की ओर चलते हैं। जनसंख्या घनत्व मापने के लिए प्रयुक्त होता है? ऑप्शन का जनसंख्या घनत्व बराबर क्षेत्रफल गुणे जनसंख्या, ख जनसंख्या घनत्व बराबर क्षेत्रफल प्लस जनसंख्या, ग जनसंख्या घनत्व बराबर जनसंख्या बटा क्षेत्रफल और घ में जनसंख्या घनत्व बराबर क्षेत्रफल बटा जनसंख्या। तो इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन ग होगा, जनसंख्या घनत्व बराबर जनसंख्या बटा क्षेत्रफल। ना हम लोग प्रश्न संख्या 8 की ओर बढ़ते हैं। जनसंख्या अध्ययन को क्या कहते हैं? ऑप्शन का डेमोग्राफी, ख सिस्मोग्राफी, ग कोरियोग्राफी और घ इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन का होगा, डेमोग्राफी। ना हम लोग प्रश्न संख्या 9 की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र नहीं है? ऑप्शन का आटाकामा, बी भूमध्य रेखीय प्रदेश, ग दक्षिण पूर्व एशिया और ग ध्रुवीय प्रदेश। तो इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन का होगा, दक्षिण पूर्वी एशिया। नौ प्रश्न संख्या 10 की ओर चलते हैं। जब लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं तो वह स्थान जहां से लोग गमन करते हैं उस स्थान को क्या कहते हैं? ऑप्शन का उद्गम स्थान, ग गंतव्य स्थान, ग केवल क और घ इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन का होगा, उद्गम स्थान। ना हम लोग प्रश्न संख्या 11 की ओर चलते हैं। प्रवास का रूप निम्न में से कौन हो सकता है? ऑप्शन का अस्थाई, ख में अस्थाई, ग मौसमी, घ सभी। तो इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन घ होगा, सभी। नौ प्रश्न संख्या 12 की ओर चलते हैं। प्रवास संबंधित उद्गम स्थान जनसंख्या की किस स्थिति को प्रदर्शित करता है? ऑप्शन का वृद्धि, ख कमी, ग समानता और घ इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन ख होगा, कमी। ना हम लोग प्रश्न संख्या 13 की ओर चलते हैं। जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले निम्न में से कौन कारक है? ऑप्शन का जलवायु, ख भूआकृति, ग खनिज की उपलब्धता, घ उपरोक्त सभी। तो इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन घ होगा, उपरोक्त सभी। ना हम लोग प्रश्न संख्या 14 की ओर चलते हैं। निम्न में कौन सत्य है? का विगत 500 वर्षों में मानव जनसंख्या 10 गुना से अधिक बढ़ी है? ख अकेले 20वीं शताब्दी में जनसंख्या 4 गुना बढ़ी है? ग केवल का सत्य है, घ का और ख दोनों सत्य है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा घ, का और ख दोनों विकल्प सत्य हैं। नौ हम लोग प्रश्न संख्या 15 की ओर चलते हैं। किसी प्रदेश की जनसंख्या उच्च जन्म और उच्च
मृत्यु से निम्न जन्म और निम्न मृत्यु में परिवर्तित होती है। यह परिवर्तन अवस्थाओं में होता है, जिन्हें सामूहिक रूप से कहा जाता है जनांकिकीय संक्रमण, ख जनांकिकीय चक्र, ग क और ख दोनों, घ इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन ख होगा, जनांकिकीय चक्र। ना हम लोग प्रश्न संख्या 16 की ओर चलते हैं। जब दो समय अंतरालों के बीच जन्म दर मृत्यु दर से अधिक हो तो इस स्थिति में जनसंख्या का कौन सा रूप होता है? ऑप्शन का जनसंख्या की ऋणात्मक वृद्धि, ख जनसंख्या का धनात्मक वृद्धि, ग केवल क एवं ख दोनों, घ इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन ख होगा, जनसंख्या का धनात्मक वृद्धि। ना हम लोग प्रश्न संख्या 17 की ओर चलते हैं। भारत का सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य निम्न में से कौन है? क बिहार, ख उत्तर प्रदेश, बी राजस्थान, घ कर्नाटक। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन ख होगा, उत्तर प्रदेश। ना हम लोग प्रश्न संख्या 18 की ओर चलते हैं। झारखंड का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला निम्न में से कौन है? क रांची, ख पश्चिमी सिंहभूम, ग पलामू, घ इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर होगा विकल्प क होगा, रांची। प्रिय साथियों, हमारे चैनल के साथ बने रहे ताकि हम अपने वीडियो के माध्यम से आपकी परीक्षा में सहयोग कर सकें। धन्यवाद।